नमस्कार, आप खास कार्यक्रम देख रहे हैं बिहारनामा। एक बार फिर से इस खास एपिसोड में बात करते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की। आज बताते हैं कि लालू यादव कितने साल जिंदा रहेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, मीडिया के सामने उन्होंने खुद ही इसका खुलासा किया था। दरअसल लालू यादव भले ही चारा घोटाला के कारण देश दुनिया में बदनाम हों, लेकिन वो अपने मस्खरेपन और हाजिर जवाबी के कारण लोगों के दिल में बस गए हैं। उनका गंवई अंदाज और उसी टोन में जवाब देने वाला गुण विरले नेताओं में ही पाया जाता है। उनके भाषण का ठेठ अंदाज लोगों को हंसने पर मजबूर कर देता है। वे अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उनकी बातें, रहन सहन सब कुछ निराला है। इन्हीं सब वजहों से गरीब गुरबे उन्हें अपना मसीहा मानते हैं और यही कारण है कि ढलती उम्र में भी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के शिखर पर बने हुए हैं। लालू यादव कितने साल जिंदा रहेंगे, इसका खुलासा उन्होंने तब किया जब 2015 के चुनाव के दौरान उन्हें टीवी चैनल वालों ने घेर लिया। चुनावी कार्यक्रम के दौरान लालू प्रसाद यादव न्यूज चैनल के एंकर से बात कर रहे थे। उनसे पूछा गया कि आपके बाद आपके उत्तराधिकारी कौन होंगे, मीसा भारती होंगी या फिर तेजस्वी यादव होंगे। इस पर उन्होंने कहा कि हमारे सभी बच्चे उत्तराधिकारी हैं। इसके बाद उन्होंने अपना ज्योतिष कनेक्शन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक बार हमें एक ज्योतिष मिल गया था। ज्योतिष ने मुझे कई बातें बताई, लेकिन सबसे बड़ी उसने हमारी उम्र को लेकर बात कह दी। ज्योतिष ने लालू प्रसाद यादव को कहा कि आपके कान में लंबे लंबे बाल हैं, इससे आपकी उम्र लंबी होगी, आप 126 साल जिंदा रहेंगे। इसके बाद उन्होंने बीजेपी को लेकर कई टीका टिप्पणी की। लालू यादव से जुड़े इसी तरह के कई और रोचक मामले हैं। 2017 के दिसंबर माह में इसी तरह से लालू प्रसाद यादव का ज्योतिषीय कनेक्शन सियासी गलियारे में आया था। तब कहा गया था कि लालू यादव ज्योतिष के सलाह के बाद शाकाहारी हो गए हैं। तब ज्योतिष ने उन्हें कहा था कि आप मांसाहार को छोड़ दीजिए और इसका कड़ाई से पालन कीजिए। इसके पहले तो उन्होंने भगवान शंकर के नाम पर मछली खाना छोड़ दिया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि भगवान शिव ने स्वप्न में आकर उन्हें मांसाहार का सेवन नहीं करने को कहा है। बाद में उन्होंने अंडा को फल बताकर खाना शुरू कर दिया था। लालू यादव कभी मछली खाते हैं, कभी छोड़ते हैं। 2022 के फरवरी माह में लालू प्रसाद यादव का मन एक बार फिर से मछली के प्रति ललचाया। 10 फरवरी को जब आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, तब इन्होंने मछली खाकर ही पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरुआत की। सदस्यता अभियान की शुरुआत से पहले उन्होंने रोहू मछली मंगवाई। ऐसे में लोगों के मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि लालू यादव की फेवरेट मछली कौन सी है। तो यहाँ आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की फेवरेट मछली रोहू ही है। रोहू मछली को लालू यादव काफी पसंद करते हैं। ऐसे में जब मछली पर मन ललचाया तो सोनपुर से रोहू मछली मंगवाई गई। लालू यादव का एक किस्सा खत्म नहीं होता है कि दूसरा शुरू हो जाता है। तो चलते चलते एक और उनसे जुड़ा किस्सा आपको सुना ही देते हैं। यह भी किस्सा मछली से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल लालू प्रसाद यादव मछली खाते भी हैं और मछली को दाना भी खिलाते हैं। ये वाकया वर्षों पहले का है, कह सकते हैं अरसे पहले का। वे पटना में अपने आवास पर मछली को दाना खिला रहे हैं। इसी दौरान मीडिया ने उनसे बातचीत की। लालू यादव अपने घर के पास के तालाब की मछलियों को दाना डाल रहे थे। वे वहां मौजूद पत्रकार से कहते हैं कि हमारी बातों को सुनकर मछलियां जमा हो जाती हैं। मछलियों को पता चल जाता है कि हमें दाना खिलाने के लिए वो पहुंच गए हैं। वे ये भी कहते हैं कि हम जिन मछलियों को पालते हैं उन मछलियों को नहीं खाते। लेकिन सबसे रोचक ये रहा कि मछलियों को दाना खिलाते हुए लालू प्रसाद यादव बीजेपी पर भी हमला करते रहे, समता पार्टी पर तंज कसते रहे। वे मछलियों को दाना डालकर चिल्लाते हुए कहते हैं, आओ सब मिलकर बीजेपी को भगाओ, बीजेपी को हराओ, समता पार्टी को हराओ। वे आगे मछलियों को हरकाते भी हैं, कहते हैं बीजेपी समता को नहीं हराओगे तो हम तुम्हारा प्राण ले लेंगे। तो ये हैं लालू प्रसाद यादव। इसी तरह आगे भी नए नए रोचक प्रसंगों को लेकर बिहारनामा में आते रहेंगे। तब तक खबरों में अन्य अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार इन शॉर्ट्स के साथ।